चैनल नागमती वियोग वर्णन चल रहा था, जिसमें हमने पद संख्या 3 तक पूरे कर लिए थे। आज हम पद संख्या 4 करने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या बताया गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दलवाजा, धूम धाम धोरे घन आए, श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाई। तो इसमें देखो गाजा का क्या मतलब है। गाजा का मतलब है गरजा। चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का मतलब है आषाढ़ का महीना। जो नागमती का वियोग वर्णन है वो आषाढ़ के महीने से प्रारंभ होता है, जो हमारे पद संख्या 4 से प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें कवि ने नागमती के विरह वर्णन को मार्मिक बनाने के लिए 12 मासी का क्या किया है, वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतु का प्रभाव गृहिणी पर क्या करता है, मार्मिक प्रभाव डालता है। इस 12 मासी का वर्णन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागमती का विरह वर्णन किस महीने से प्रारंभ होता है, तो आंसर क्या आएगा, आषाढ़ के महीने से। तो मलिक मोहम्मद जायसी देखो क्या कहते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। आषाढ़ मास में क्या हुआ है, गगन घन गाजा, बादलों ने गरजना आरंभ कर दिया है। गगन मतलब क्या है, आकाश। आकाश में क्या हो गए हैं, गरजने लग गए हैं। गाजा मतलब गरजने लग गए हैं। घन मतलब बादल। आषाढ़ के महीने में आकाश में बादल गरजने लग गए हैं। साजा बिरह धुंध दलवाजा। फिर क्या बताया गया है कि इसी माह में क्या होता है, विरह का जो दुख होता है वो अधिक बढ़ जाता है। और वो किस तरह से प्रतीत हो रहा है, साजा विरह धुंध दलवाजा। ऐसा लग रहा है कि विरह रूपी विरह ने क्या कर लिया है, एक दल बना लिया है। विरह रूपी दल का बाजा बजना प्रारंभ हो गया है, अर्थात इसी माह में विरह का दुख अधिक बढ़ गया है। विरह ने क्या कर लिया है, मतलब विरह रूपी दुख अधिक बजने लग गया है, अधिक प्रतीत होने लग गया है। विरह ने क्या है, एक तरह से बारात पूरी सजा ली है, एक पूरा दल बना लिया हो। धूम धाम धोरे घन आए, श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। धूम धाम धोरे, धोरे का मतलब है सफेद, और ये श्याम है, श्याम का मतलब है काले। धूम श्याम धोरे घन आए, और क्या हो गया है, धुंधले और श्वेत रंग के बादल क्या हो गए हैं, घन छाए, मतलब आकाश में चारों तरफ छा गए हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए। धुंधले और श्वेत रंग के बादल क्या हो गए हैं, आकाश पर छा गए हैं। और जो चारों ओर बगुलों की पंक्ति है वो किस तरह से प्रतीत हो रही है, मानो श्वेत पताका लगी हो। श्वेत ध्वजा मतलब ऐसे प्रतीत हो रही है, किसकी पंक्ति, बग पाती दिखाई। बग मतलब बगुलों की पंक्ति इस तरह से दिखाई दे रही है, मानो श्वेत पताका लगी हो। फिर आगे बताया गया है, खडग बीजू चमके चौओरा, मतलब चारों ओर क्या चमक रही है, बीजू मतलब बिजली चमक रही है। और वो किसके समान दिखाई दे रही है, तलवार के समान दिखाई दे रही है। चारों ओर क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है। आकाश में चमकती हुई बिजली कैसी लग रही है, मानो तलवारें चमक रही हों। बूंदबान बरसई घन घोरा, और बादलों ने क्या है, चारों तरफ से घेर लिया है। और जो बूंदें हैं वो किसके समान प्रतीत हो रही हैं, बिरहनी को, जैसे उसके अंदर बाण चलाए जा रहे हों, जैसे तीरों की वर्षा हो रही हो। जो बूंदों की वर्षा हो रही है वो किसके समान प्रतीत हो रही है, बाणों के समान प्रतीत हो रही है। किसके लिए, बिरहनी के लिए। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। ओनई घटा आई चौफेरी, कंत उबारू मदन ओ घेरी।
इसमें नागमती क्या कह रही है, अब ओनई घटा आई चौफेरी, चारों ओर से घटाएं घिरकर आ गई हैं। नागमती क्या कह रही है कि अब क्या हो गया है, चारों ओर से घटाएं घिरकर आ गई हैं और मुझे घेर रही हैं। कंत उबारू मदन उगेरी, कंत किसके लिए आया है, प्रियतम के लिए। हे प्रियतम, अब इस कामदेव से तुम ही मुझे उबार सकते हो, मेरी पीड़ा को क्या कर सकते हो, तुम ही दूर कर सकते हो। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है। दादुर मोर कोकिला पीहू, गिरे बीजू घट रहे न जीयू। फिर दादुर मोर कोकिला पीहू, करई भेज घट रहे न जीव। फिर नागमती क्या कह रही है, दादुर का मतलब आता है मेंढक के लिए, मोर कोयल, कोयल और पपीए की आवाज क्या कर रही है, उसके हृदय को क्या कर रही है, भेद रही है। दादुर मोर कोकिला पीहू, गिरे बीजू घट रहे न जीव, और बिजली मेरे ऊपर गिर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है घट रहे न जीव, मेरे अंदर ये प्राण नहीं रहेंगे। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है, क्योंकि चारों ओर से घटा गिर आई है। हे प्रियतम, अब आकर तुम ही मुझे उबार सकते हो, क्योंकि कामदेव ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। मदन किसके लिए आया है, कामदेव के लिए। और ऐसी स्थिति में मेंढक मोर कोयल चारों ओर से बोल रही हैं और मेरे ऊपर प्रियतम बिजली गिर रही है और मुझे क्या लग रहा है कि मैं इस हालत में मेरे प्राण नहीं रहेंगे। फिर आगे नागमती कह रही है, पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र मेरे सिर के ऊपर आ गया है। नागमती देखो क्या कह रही है कि ऐसी मुझे ऐसा लग रहा है, मेंढक कोयल और पपीए की आवाज़ अब उसके हृदय को भेद रही है और वह सोच रही है, ना मालूम अब मेरे प्राण जिंदा भी रह सकेंगे या नहीं रह पाएंगे। इस पुष्य नक्षत्र ऊपर आ गया है, मेरे सिर के ऊपर आ गया है। पुष्य नखक सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाहे मंदिर को छावा। अब इस मेरे मंदिर को कौन छाया प्रदान करेगा, अर्थात प्रिय के बिना मेरी रक्षा भला कौन कर सकेगा। अब देखो आगे क्या बताया, आदरा लाग लागी भूई लही, मोए बिनु पीहू को आदर देहू। आदरा नक्षत्र लग चुका है और क्या है, लागी भूई लेही और मोए बिनु पीहू को आदर देही, मेरे बिना, मेरे प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर देगा। लागी भूई लेही, चारों ओर क्या हो गया है, भूमि हरी भरी हो चुकी है, आद्रा नक्षत्र लग गया है, लेकिन मेरे प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर देगा। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्भ, कंत प्यारा बाही रे, हम सुख भूला सर्व। और ना वो नागमती क्या कह रही है, जिनके घर में प्रियतम है वे ही सुखी हैं। और वे क्या हो रही हैं, जिनके घर में प्रियतम है वे सौभाग्यशालिनी स्त्रियां हैं, जिनके पति समीप है। तिन गारो और गर्व, वे अपने ऊपर गर्व कर रही हैं, लेकिन मेरा प्रियतम तो क्या है, मुझसे बहुत दूर है। कंत प्यारे बाहिरे, अर्थात बाहर है, मुझसे बहुत दूर है, इसलिए मेरे सारे सुख, हम सुख भूला सर्व, इसलिए मैं सारे सुखों को भूल चुकी हूँ और मेरे सारे सुख क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। गाजा का क्या मतलब है, गर्जा। धूम मतलब धूमले रंग के, धोरे मतलब सफेद रंग के। अब देखो इसमें यही बताया गया है। प्रस्तुत चौपाई में कवि जायसी ने 12 मासा शैली में नागमती की विरह वेदना को स्वर दिया है। राजा रत्नसेन पद्मावती की खोज में कहाँ जाते हैं, सिहलदीप। उनकी पत्नी नागमती विरह व्याकुल है, विरह ताप इतना ज़्यादा है कि प्रकृति भी उसे शांत नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टे विरह को उद्दीप्त असहनीय सीमा तक बढ़ा ही रही है। नागमती क्या कहती है, चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, कि आषाढ़ का महीना आ चुका है, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए क्या करा है, दुखों की सेना एकत्र कर ली है। साजा विरह धुंध दलवाजा, इसका क्या मतलब है, मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की सेना एकत्र कर ली हो। युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, आकाश में कैसे बादल हैं,
विरह धुंध दल बाजा का क्या मतलब है? युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, आकाश में धूमिल काले सफेद रंग के बादल यहाँ वहाँ उड़ते फिर रहे हैं। उनके आसपास से गुजरती बगुलों की पंक्ति कैसी लग रही है, मानो उसकी पताका फहरा रही हो। चमकती बिजली दुश्मन सेना के बाण सरीकी लगती है। आद्रा नक्षत्र आ जाने के कारण क्या होता है, किसान खेतों को बोने लगते हैं। ऐसे में जो काम भावना मुझ में व्याप्त है, उसमें तो बस मेरे प्रियतम ही मुझे उबार सकते हैं। ऐसे कठिन समय में मेंढक, मोर, कमल और पपैये सब शोर करके मेरी विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। लगता है कि मेरे प्राणी निकल जाएंगे। पुष्य नक्षत्र आ चुका है, किंतु मैं क्या हूँ, अपने प्रियतम के बिना अकेली हूँ। उसके बिना मेरी देह रूपी मंदिर को कौन छाप देगा? इस बात को कौन कह रही है? नागमती कह रही है। फिर वो क्या कहती है, इस सुहाने मौसम में जिन स्त्रियों के पति उनके घर में हैं वे सुखी हैं और गर्भ में फूली हुई हैं, परंतु मेरे प्रियतम तो परदेश में हैं। इस कारण मैं अपना सुख सब भूल चुकी हूँ। अब देखो अगले पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें देखो नागमती क्या कहती है। जो पद संख्या इसमें क्या है, पाँच पाँच है। पद संख्या 4 में हम क्या कह सकते हैं, इसमें नागमती का क्या दिखाया गया है। उद्वेग, प्रलाप, जड़ता, व्याधि आदि काम दशाएं इसमें वर्णित की गई हैं। अब देखो पद संख्या 5 में, सावन बरस में अति पानी, भरनी भरी हो बिरह जुरानी। अब इसमें देखो नागमती के बारे में क्या बताया गया है। आषाढ़ से अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, सावन के महीने में होती है। तो इसमें यही बताया गया है, सावन बरस में अति पानी, आषाढ़ से अधिक सावन में वर्षा होती है। इस भरणी नक्षत्र में क्या होता है, सारे जलाशय क्या हो जाते हैं, पुनः भर जाते हैं। लेकिन नागमती तो विरह में और अधिक कैसी हो गई है, कृशकाय हो गई है। वह क्या कहती है, देखो इसमें नागमती देखो क्या कहती है, सावन बरस में अति पानी। अब क्या हो गया है, सावन का महीना लग गया है और उसमें क्या है, सावन के महीने में चारों ओर क्या हो जाता है, बारिश इतनी अधिक होती है कि चारों ओर क्या भर जाता है, पानी ही पानी भर जाता है। इस बात को मलिक मोहम्मद जायसी नागमती वियोग खंड के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि आषाढ़ के महीने से ज़्यादा बारिश कौन से महीने में होती है, सावन के महीने में होती है। सावन बरस में अति पानी, सावन के महीने में क्या होता है, सावन के महीने में क्या होता है, खूब वर्षा हो रही है। धान के खेत क्या हो गए हैं, लबालब पानी से भर गए हैं। मैं अति पानी, भरनी भरी हो विरह जुरानी। किंतु इसमें क्या लगता है, मैं विरह के ताप से क्या कर रही हूँ, जल रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। कौन सूखती जा रही है, नागमती सूखती जा रही है। और किससे सूखती जा रही है, विरह के ताप से। लागा पुनर्वसु पियू न देखा, बही बाबूरी कहे कंत सरेगा। नागमती क्या कह रही है, पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है। सावन महीने में कौन से नक्षत्र का वर्णन किया गया है, पुनर्वसु नक्षत्र का वर्णन किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। लागा पुनर्वसु पियू ना देखा, नागमती कह रही है कि पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है और तब भी मुझे प्रिय दर्शन नहीं हुए हैं। वही बाहुरी कहे कंत सरेका, और वो क्या कह रही है, यद्यपि मैं क्या हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ। मेरे प्रियतम क्या हैं, ज्ञानी और समझदार हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ऐसी ऋतु में क्या होता है। विरह और काम वेदना स्त्रियों को क्या करती हैं, सताती हैं। संभव है वे इस नक्षत्र को देख नहीं पाई हो। नागमती ये सब क्या कर रही है, विचार कर रही है। यदि वो देख पाते तो वो क्या करते, शीघ्र वापस आ जाते और मुझे प्रेम रस से सरोवर कर देते। इस बात को कौन कह रही है, नागमती कह रही है। लागा पुनर्वसु पियू ना देखा, पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है। मेरे प्रियतम ने वो नक्षत्र नहीं देखा होगा, यदि देखते तो वो मेरे पास वापस आ जाते और मुझे प्रेम से सरोवर कर देते। बहु बाहुरी, और वो क्या हो गई है, इसको याद करके पागल सी हो गई है। कई कंत सरेगा, और अपने प्रियतम के बारे में सोच रही है कि यदि उन्होंने देखा होता तो वो मुझे इस तरह से इस ऋतु में काम वेदना से मुझे नहीं सताते और वापस आ जाते। रक्त के आंसू परई भई टूटी, रेंग चली जस वीर बहुटी। फिर आगे क्या बताया गया है,
आगे वो क्या कह रही है नागमती कि मेरे नेत्रों से क्या हो रहे हैं, रक्त के आंसू टपक टपक कर कहाँ गिर रहे हैं, पृथ्वी पर गिर रहे हैं। रक्त के आंसू परई भुई टूटी, मेरे आंखों से नेत्रों से रक्त के आंसू टपक टपक कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। और वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो वीर बहुटियां होती हैं वो जमीन पर रेंग रही हो, रेंगी चली जस वीर बहुटी, मानो वीर बहुटियां क्या हो रही हैं, जमीन पर रेंग रही हो। आपसे इधर से क्वेश्चन बन सकता है वीर बहुटियों का वर्णन कौन से महीने में किया गया है। तो हमको याद रखना है कि वीर बहुटियां जो बताई गई हैं वो सावन के महीने में बताई गई हैं। फिर देखो आगे नागमती क्या कहती है, सखियन रचा पीयू संग हिंडोला, हर हरी भूमि कुसुम्बी चोला। सखियों ने क्या किया है, मेरी सखियों ने अपने प्रियतम के संग क्या, हिंडोला मतलब झूलों पर झूल रही हैं मेरी सखियों ने। और कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, कुसुम्बी चोला, कुसुम्बी वस्त्र धारण कर अपने पति संग झूला झूलना आरंभ कर दिया है। और भूमि कैसी है, हर हरी भूमि, क्योंकि सावन के महीने में भूमि भी क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो वो याद करती है कि मेरी सखियों ने कुसुम्बी वस्त्र धारण कर अपने पति के संग झूला झूलना आरंभ कर दिया है। हे प्रियतम तुम्हारे बिना मेरा हृदय झूले की तरह क्या, ये हिंडोल जस डोले मोरा। हे प्रियतम नागमती अपने प्रिय को याद करके कह रही है कि हे प्रियतम तुम्हारे बिना मेरा हृदय झूले की तरह यहाँ वहाँ डोल रहा है। चिरई झुलाबे दे जगजोरा, इसे कहीं से भी आश्रय नहीं मिल रहा है। विरह झुलावे देह जगजोरा, क्योंकि मेरे अंदर विरह रूपी झूला लगा हुआ है जो मेरी देह को क्या कर रहा है, झकझोर रहा है। मेरा हृदय क्या हो रहा है, तुम्हारे बिना झूले की तरह यहाँ वहाँ डोल रहा है, इसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है। और वो आगे देखो क्या कहती है, बाट असुज अथा गंभीरा, जीहू बाहुर व भवे भंबीरा। और मेरी स्थिति क्या हो गई है, मेरा मन क्या हो गया है, बावला हो गया और विक्षिप्त होकर किसके समान, भंबीरी मक्खी के समान क्या हो रहा है, जीव बाहुर मेरा जी है, मतलब मेरा जो हृदय क्या हो रहा है, पागल हो रहा है। बाट असुज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरी स्थिति गंभीर होती जा रही है, अथा स्थिति हो गई है, विक्षिप्त हो गई है। और जीव बाउर मतलब मेरा हृदय बाहर निकला जा रहा है। बा भवे बम्बीरा, जिस प्रकार से भंबेरी मक्खी होती है वो इधर उधर मंडराती रहती है, इसी तरह से मेरा जीव भी इधर उधर मंडरा रहा है, अर्थात चक्कर काट रहा है। मुझे इस विरह से बचने का मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, मोर नाभ खेबक बिनु थाकी। फिर वो क्या कह रही है, मुझे इस विरह से जग जल बूढ़, विरह से बचने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, मुझे चारों ओर अथाह जल राशि ही दिखाई दे रही है। मोर नाव मेरी नाव तुम्हारे बिना क्या है, अधूरी है। ऐसे में मेरी जीवन नैया बिना मल्ला के अर्थात बिना प्रिय के कौन पाल लगाएगा, कौन क्या करेगा, खेबेगा। बिनु थाकी मतलब तुम्हारे बिना मेरी इस जीवन रूपी खेबक क्या होता है, मल्ला होता है। जीवन नैया का क्या होता है, मझधार होता है। ऐसे में मेरी जीवन नैया बिना मल्ला के अर्थात बिना प्रिय के कौन मेरी जीवन नैया को पाल लगाएगा, कौन खेवेगा। फिर देखो वो आगे अपनी व्यवस्था बताते हुए देखो क्या कहती है, पर्वत समुद्र अगम बिच बन बीहड़ घन ढाक, किमी करी भेटो कंत सुमय, ना मोहि पाव ना मोहि ना मोहि ना मोहि पाव ना पांख, क्या है, पांख। पर्वत समुद्र अगम बिच, मेरे रास्ते में अपनी व्यवस्था बताते हुए नागमती कहती है कि हे प्रियतम तुम एक बार मेरे पहुँचने वाले, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकती। हे प्रियतम तुम तक पहुँचने वाले रास्ते में ना जाने कितने समुद्र हैं, ना जाने कितने समुद्र हैं, सागर हैं, वन हैं, बियड़ हैं, घने जंगल होंगे। इन्हें पार कर कैसे मैं तुमसे मिलूं, किमी करी भेटू कंत तुम्हें, इन्हें पार कर मैं कैसे तुमसे मिलूं। ना मोहि पाँव ना पाँख, कैसे मिलूं, क्योंकि
आगे क्या कहती है कि ना तो मेरे पैरों में इतने प्राण बचे हैं और ना मेरे पंख हैं जो मैं उड़कर चली जाऊं। तुम्हारे विरह में मैं इतनी दुर्बल और अशक्त हो चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम तक पहुँच पाना किसी तरह से संभव नहीं है। इस बात को कौन कहती है? नागमती। शब्दार्थ देख लेते हैं। मेघ का अर्थ आया है मेघ भरनी परी, मतलब खेतों में पानी भरने लगा है। सावन के महीने में क्या होता है? बारिश होती है और बारिश में क्या होता है? खेतों में पानी भरने लगता है। और सरेक का मतलब है चतुर। भंभीरी क्या होता है? एक तरह का पतंगा होता है जो संध्या के समय बरसात में आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब देखो इसमें मैंने व्याख्या लिख दी है। इसमें देखो 12 मासा शैली में नागमती के विरह को व्यक्त करते हुए जायसी सावन मास में उसकी स्थिति का चित्रण करते हैं। सावन आ गया है, खूब वर्षा होती है सावन के महीने में। धान के खेत क्या होते हैं? पानी से लबालब भर गए हैं, किंतु मैं विरह के ताप से क्या हो रही हूँ? जल रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया और तब भी मुझे प्रिय दर्शन नहीं हो रहे हैं। देखो नागमती क्या सोचती है। यद्यपि वे ज्ञानी और समझदार हैं, वे भली भांति जानते हैं कि ऐसी ऋतु में विरह और काम वेदना स्त्रियों को किस प्रकार सताती है। संभव है कि वे इस नक्षत्र को नहीं देख पाए। कौन से नक्षत्र में विरह वेदना स्त्रियों को अधिक सताती है? तो वो कौन सा नक्षत्र होता है? पुनर्वसु नक्षत्र। यदि देख पाते तो जल्दी वापस आते और मुझे प्रेम रस से क्या कर देते? सरोवार कर देते। आगे नागमती कह रही है मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू टपक टपक कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वीर बहुटियां क्या हो जमीन पर रेंग रही हो। मेरी सखियों ने कुसुम्बी वस्त्र धारण कर अपने पति संग झूला झूलना आरंभ कर दिया है। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा हृदय झूले की तरह यहाँ वहाँ डोल रहा है, इसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल पा रहा है। मेरा मन बावला और विक्षिप्त होकर भभीरी मक्खी के समान इधर उधर मंडरा रहा है, चक्कर काट रहा है। मुझे इस विरह से बचने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर क्या है? अथाह जलराशि ही दिख रही है। ऐसे में मेरी जीवन नैया बिना मल्लाह के, मल्लाह क्या है? इधर प्रियतम के लिए आया है, अर्थात बिना प्रिय के कौन पार लगाएगा, कौन खींचेगा? अपनी व्यवस्था बताते हुए नागमती कह रही है हे प्रियतम, तुम तक पहुँचने के मार्ग में न जाने कितने दुर्गम पर्वत, सागर, बिहड़ और घने जंगल होंगे। इन्हें पार कर कैसे तुमसे मिलूं? ना तो मेरे पैरों में इतने प्राण बचे हैं और न ही मेरे पंख हैं जो उड़कर चली जाऊं। तुम्हारे विरह में मैं इतनी दुर्बल और अशक्त हो चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम तक पहुँच पाना किसी तरह से संभव नहीं है। इस बात को कौन कहती है? नागमती कहती है। तो आज मैंने आपको पद संख्या 4 और 5 की पूरी व्याख्या करा दी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करो। आगे के पद में हम पद संख्या 6 और 7 की व्याख्या करेंगे और शॉर्ट में आपके लिए डाल रही हूँ। शॉर्ट मेरे आपके लिए मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट मिलेंगे जो कि कबीर दास के सुमिरन के अंग से मैं इस समय डाल रही हूँ। अब मैं जल्द ही शॉर्ट विरह के अंग के भी डालना प्रारंभ कर दूंगी और फिर इसकी एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी। जिनको एक साथ देखना हो वो लॉन्ग वीडियो में देख सकते हो, जिनको एक एक करके समझना हो वो शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।